जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से मैंने लिखा है कि क्यों कॉरपोरेटर्स नाराज हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। जब से ये इलेक्शंस हुए और उसके बाद से ही लगातार जो है कॉरपोरेटर्स नाराज नजर आ रहे हैं और हर बार जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। आज हमारे साथ फिर अलग अलग वार्ड्स के 4 कॉरपोरेटर्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिलता है कि कॉरपोरेटर्स नाराज ही नजर आते हैं, कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने काम करने में उतनी सक्षम नहीं रही है कि जो कॉरपोरेटर्स को जो है हर बार नाराजगी ही दिखानी पड़ती है। देखिए, ये जो आप बात हमसे कर रहे हैं, ये हम कॉरपोरेटर इसलिए नाराज हैं कि यहाँ पे जो मेयर साहब है उनकी अपनी मनमर्जी जो है की जाती है, कॉरपोरेटरों की बात नहीं सुनी जाती। अगर कॉरपोरेटर बोलते हैं किसी काम के लिए तो उसको इग्नोर किया जाता है। इसकी वजह से हम लोग नाराज़ हैं। हम नाराज़ ये नहीं है कि हमें कोई हमारे पर्सनल कामों के लिए हम इसलिए हम नाराज़ हैं कि मेयर साहब हमारे से बोलते नहीं जाए ये वो। हम नाराज़ इसलिए हैं कि हमारे लोगों के जो प्रॉब्लम्स में है वो हम एड्रेस नहीं कर पाते। जैसे कि पिछले दिनों हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमने बहुत बार आप मीडिया के सामने हमने मेयर साहब से बोला था कि हाउस लगाया जाए, ठीक है। अब जाके 5-6 महीने के बाद अब हाउस लगने जा रहा है, वो भी हमें व्हाट्सएप के थ्रू हमें एक मैसेज मिला है। कॉरपोरेशन के पास इतना मतलब मुलाजिम है, इतना असला बसला है, लेकिन ये कॉरपोरेटरों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के तहत ही सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जबकि पहली जो कॉरपोरेशन थी, मैं पहले भी कॉरपोरेटर था 2005 में, नेक्स्ट टाइम भी आया हूँ। पहली कॉरपोरेशन में अभी के नई कॉरपोरेशन थी, लेकिन हमारे पास जो भी मैसेज होता था डिपार्टमेंट का, यहाँ से कोई ना कोई एम्प्लॉय के थ्रू, चाहे हमारे सैनिटेशन के सुपरवाइज़र हों या खिलाफवर्जी के किसी के थ्रू हमारे घर में एक लेटर आता था कि आपको इसलिए ये लेटर दिया गया है कि आपकी जनरल हाउस की मीटिंग है। जो भी इन्होंने एक तो कॉरपोरेटरों को एक ऐसे कठपुतली समझा हुआ है, एक व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज दे देते हैं। और उस मैसेज में हमें पता चला है कि हमारे जद्दोजहद के बाद ये 10 सितंबर को, ये 10 तारीख को ये जनरल हाउस की मीटिंग लगाने जा रहे हैं, वो भी वर्चुअल ऑनलाइन। आप खुद हिसाब लगाइए कि ऑनलाइन हम कैसे अपनी बातों के जो मुद्दे हैं वो रख पाएंगे। ना तो हमें कोई क्वेश्चन डालने के लिए बोला गया, ना कोई रेजोल्यूशन डालने के लिए बोला गया। ऑनलाइन में हम ये चीज़ें डाल भी नहीं सकते। और जो हमारे जब कॉरपोरेशन का हाउस लगता है, वहाँ पे 75 कॉरपोरेटर, सामने मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर मैम बैठते हैं। उसके बाद हेड ऑफ की डिपार्टमेंट वहाँ पे होते हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट करने हैं जो हमारे मसले हैं रिगार्डिंग, चाहे डेवलपमेंट की बात हो या दूसरी जो भी हमारी कॉरपोरेशन में हमें प्रॉब्लमें फेस करने पड़ रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, जो 2-3 साल पहले इन्होंने एक कंपनी से MOU साइन किया था, वो थोड़ी सी उन्होंने लाइटें लगाई, उसके बाद वो गायब हो गई। हमने उसके ऊपर भी बात करनी है कि वो कहाँ चली गई वो वाली कंपनी है। ऐसे ही हमने सैनिटेशन की बात करनी है। हमने यहाँ पे एक कंपनी के साथ ये भी MOU साइन हुआ है, जो सिक्योरिटी के लिए हर एक घर में कैमरे लगने हैं, वो कंपनी कहाँ चली गई, क्योंकि ये कॉरपोरेशन कर क्या रही है। ये सब बातें जो है हमने हाउस में एड्रेस करते हैं। हमारे बरसात ख़त्म हो रही है अभी, और हर एक वार्ड में सारी रोडें टूटी हुई हैं, वो कहाँ से करेंगे हम। तो यही चीज़ें हैं। फॉगिंग है, डेंगू का अभी सीज़न चल रहा है, बरसात ख़त्म होने को जा रही है, इतनी यहाँ पे मच्छर पैदा है। तो ये हम अभी तक इन्होंने फॉगिंग नहीं की है। तो यही चीज़ें हैं जो हम कहना चाहते हैं कि हाउस लगे, हम इनसे ये क्वेश्चन पूछें, हम अपनी जनता, अपने लोगों की बात कर पाएँ। तो इसलिए जो हम चाहते हैं कि जो जनरल हाउस की मीटिंग हाउस यहाँ पे लगे हमारा असेंबली हॉल में, और ये जो है आज ये ऑनलाइन कर रहे हैं, इसके लिए हमने कॉरपोरेशन में जितने हमारे इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के कॉरपोरेटर हैं, ये हम बाइकआउट कर रहे हैं, ताकि यहाँ इसका फ़ायदा कोई नहीं है। हम आगे से ये नीचे हमें ये नर्सरी में डाल रहे हैं, जो हमें ये मोबाइल पे ये हमारे कर रहे हैं। तो यही कुछ बातें हैं जिसके लिए आज हम जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जो ये बात हो रही है कि जनरल हाउस मीटिंग जो है लगनी चाहिए थी, अब ये पहले हुई, अब जो है वर्चुअल तरीके से लग रही है। अगर हम देखें, बाहर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर एक बड़ी तादाद में जो है लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, उनके लिए कोई वर्चुअल मोड नहीं है, तो फिर एक कॉरपोरेशन की मीटिंग के लिए इतना वर्चुअल मोड का क्यों अपनाना? देखिए, साफ तौर पे देखने को मिलता है कि भाजपा की करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। एक तरफ इनके 40 सांसद जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, और
ज्वाइनिंगों पे ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है अपना, अपने भाजपा जो अपना काम पूरा कर रही है, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जो भाजपा के मेयर हैं वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जो है जनरल हाउस की मीटिंग नहीं करते, और अब करते हैं तो 3 घंटे की वर्चुअल मीटिंग करते हैं। और जिस मीटिंग में आदेश दिया जाता है कि अपने हाथ खड़े करेंगे तो उसको बोलने का मौका मिलेगा, और बाकी वाले जो हैं वो साइलेंट करके बैठेंगे, जैसे गूगल मीट जो होता है। सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट चल सकता है जहां 500 से ऊपर सांसद बैठते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी एडवाइजर्स की मीटिंग कर सकते हैं, कमिश्नर अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, तो जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं लगाई जाती? जनरल हाउस की मीटिंग लगाने का मकसद ये होता है कि जो पार्षद है, जो कॉरपोरेटर्स हैं, वो अपने वार्ड की समस्या जो है उसमें रखेंगे, और जो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी है वो रखेंगे। जो क्वेश्चंस हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, उसके ऊपर बात होगी, चर्चा होगी। जो 14FC का हमारा पैसा जो 218 करोड़ लैप्स हुआ, उसके ऊपर बात होगी। कुछ ऑटो वाले हैं उनको पेमेंटें नहीं मिली, उसके ऊपर बात होगी। नालों की साफ सफाई के ऊपर बात होगी, बरसात के ऊपर बात होगी। कि जो मेयर साहब हैं वो आमना सामना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर सामने बैठकर बात होती है तो कई ऐसी चीजें हैं वो खुलकर सामने आएंगी, और जो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच जाएंगी कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो काम करने में नाकाम रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे यही देखने को मिल रहा है कि इतने प्रोटेस्ट करने के बाद, इतनी प्रेस वार्ता करने के बावजूद भी अगर निर्णय लिया जाता है कि 10 सितंबर को जनरल हाउस की मीटिंग होगी, और वो भी सिर्फ 3 घंटे की मीटिंग होगी, 2 से 5 होगी, और वर्चुअल मीटिंग होगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेयर साहब अपनी नाकामयाबी छुपाना चाहते हैं, और कॉरपोरेटर्स को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितने जुमलेबाजी उन्होंने कही कि 200 करोड़ अमृत का आया, हर कॉरपोरेटर को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया, हमारे वार्डों में तो कुछ नहीं मिला। अब हमारी डिटेल निकाल के देखें, जिनको आपने दिया होगा, जो आपके खास होंगे, जो आपको दिन रात मेयर साहब करते होंगे, उनको आपने दिया होगा, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे वार्डों में आज भी गलियाँ और नालियाँ जो हैं वो तरस रही हैं कि उनकी डेवलपमेंट कब होगी। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, अब आप देखें जो लोग बर्थ सेक्शन में और दर्ज सेक्शन में जो सर्टिफिकेट निकालने के लिए आते हैं वो भी ऑनलाइन कर दिया है। उसके अंदर देखिए आप कितनी धांधली हो रही है, लोगों को परेशानी का सामना करने को मिलता है। हर चीज़ हम नहीं कहते कि आप ऑनलाइन ना करें, आप करें, हर चीज़ करें, लेकिन जो हमारी गरीब जनता है, जो आवाम है, जो हमारे दिहाड़ीदार लोग हैं, अब उन सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। स्ट्रीट लाइट का मसला है, स्ट्रीट लाइट वाले भी बोलते हैं जी ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दें। अब जिस बंदे के पास, जो हमारा दिहाड़ीदार बंदा है, हर एक बंदा स्मार्टफोन नहीं चला सकता, वो कैसे वहाँ करेगा? 80 करोड़ आपने स्ट्रीट लाइटों का जम्मू शहर के अंदर लगाया, लेकिन आज ठीक करने के लिए कोई नहीं आता। मेरे वार्ड में स्टिल अभी भी एक वाटर कूलर 1.5 साल होने लगा, अभी तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ। जब मैं कॉल करता हूँ जी सिविल वाला का काम है, सिविल वाले बोलते हैं जी इलेक्ट्रिकल वालों का काम है। इन लोगों का आपस में तालमेल नहीं है। 14FC का पैसा जो हमारा लैप्स हुआ, 5 एक्सियन, 5 डिवीजनें हैं आज हमारी, 2 जॉइंट कमिश्नर हैं, सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, तमाम इतना बड़ा यूनिट आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है। उसके बावजूद भी एक छोटी सी यूसी जो यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, ये लोग वो नहीं दे पाए। ये कौन है इसका? आफ्टर ऑल जो मुखिया हैं हमारे, जो फादर ऑफ सिटी हैं, वही कसूरवार होंगे। क्योंकि जब वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लीड मेयर साहब कर रहे हैं, तमाम सरकारी इंस्टीट्यूट जो हैं उनको मेयर साहब लीड कर रहे हैं, तो किसका कसूरवार है? हम कहेंगे कि किसी एक्शन का कसूरवार है? नहीं, जो मुखिया घर का होता है, अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है, जब उस घर पे काम नहीं हो रहा, सब कुछ होने के बावजूद, तो उस मुखिया की कमज़ोरी है, बाकी लोगों की कमज़ोरी नहीं है। जब मुखिया ही गलत होगा तो बाकी वाले भी गलत होंगे। तो यही हमारा कहना था कि जनरल हाउस की मीटिंग लगाई जाए, प्रॉपर वे से लगाई जाए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखकर, कोविड प्रोटोकॉल को देखकर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को लगाकर। 100 बंदों की तो हमारी टोटल जो है जनरल हाउस की मीटिंग होनी थी, वो भी आपने वर्चुअल कर दी, और 6 महीने के बाद मीटिंग हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे थे जो इसलिए हमने इस मीटिंग को बाईकाट किया कि हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स और ना इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स।
सिंह जी, जिस तरीके से साफ तौर पर ये दिख रहा है कि आप लोग इसे बायकॉट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क क्या लगता है कि पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी देखा है कि कई बार जो कॉरपोरेटर्स हैं, इंडिपेंडेंट है, ये जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स हैं, वो लगातार जो है मीटिंग से उठकर बाहर आते हैं, बायकॉट करते हैं, पर उसके बाद मेयर साहब जो है हर बार ये बयान देते हैं कि जिस घर में दो बर्तन होते हैं वहां से आवाजें तो आती ही हैं। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसे ही हमारे मेयर साहब और ये बीजेपी के नेता ये सीधे नहीं हो सकते। इन्होंने जम्मू की जनता को, जम्मू के डोगरों को, बोले वाले डोगरों को इतना गुमराह किया है, इतना गुमराह किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इनके आगे आप जो मर्जी करो, कहते हैं ना नाचना आए तो आंगन टेढ़ा। ये हर बार कोई ना कोई बहाना लगा के, कोई ना कोई बहाना लगा के हम क्या अपने घर की आवाज़ उठाना चाहते हैं? हम भी जो जिस जनता ने हमें वोट दिए हैं, जिस जनता ने हमें जिता के भेजा है, हम उन जनता की आवाज़ इन तक पहुंचाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के कानून तक पहुंचाना चाहते हैं, जो जहां का इंतजामिया है उस तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि जिन नुमाइंदों को हमने जिताया था वो हमारे दुख दर्द, हमारी तकलीफ़ें हाउस में कैसे रखते हैं। लेकिन हर बार मेयर साहब लोग बाईकाट करते हैं। उन्हीं की पार्टी के कुछ गिने चुने कारपोरेटर्स हैं जो वो उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। लेकिन मेयर साहब की वो कुत्ते वाली धूम का हिसाब है, वो सीधी हो नहीं सकती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। उनको आप देखो तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि आप इतनी जिसके चेयर को आप एड्रेस कर रहे हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। लेकिन मैं क्या बोलूं, ऊपर जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है, मुझे लगता है वो तो इनसे भी ज़्यादा बेशर्म है कि पूरी जम्मू की जनता इनका मजाक उड़ा रही है, लेकिन इनके कानून पर जूं तक नहीं रेंगती। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जम्मू की जनता है ये बहुत दुखी हो चुकी है कि जनता को क्या चाहिए होता है, पानी, बिजली, साफ़ सफाई, ये सब कुछ देने में नाकाम है। मैं मानता हूँ कि कुछ जगह पर काम हुआ है, लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ जो लोगों से हमारे नुमाइंदों ने वादे किए थे कि हम ये फैसिलिटी आपको देंगे। हर वार्ड में बिजली की शॉर्टेज है, हर वार्ड में पीने को लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। वो 40-50 साल की पुरानी पाइपें हैं, उन्हीं पाइपों से लोग पानी पी रहे हैं। सीवरेज का बुरा हाल है, अगर एक पाइप लीक हो जाती है, हमें वो पाइप ठीक करवानी होती है तो 5 से 10 दिन लग जाते हैं। जैसे ही मेरे साथी गौरव जी ने बोला कि जो इन्होंने वाटर कूलर लगाए थे, पिछली गर्मियाँ भी निकल गई, ये गर्मियाँ भी निकल गई, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हुए। कुछ लोगों ने, मैंने भी वो अपनी जेब से इंस्टॉल करवाया, सारे कारपोरेटर्स नहीं करवा सकते। इनकी जो कथनी और करनी है उसमें बहुत फ़र्क है। मैं तो इनको कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा, आपसे हाउस नहीं चल रहा, आपसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चल रही, तो मेहरबानी करके इस्तीफ़ा दीजिए, किसी और को आने का मौका दीजिए, कोई और आए जो जम्मू की जनता की बेहतरी करे। आप क्यों बार बार हमें भी बोलने पे मजबूर करते हो, और लोगों में जो आपकी थू थू हो रही है, आप फिर वहीं कुत्ते की धूप वाला हिसाब आ जाता है, टेढ़ी की टेढ़ी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जम्मू की बोली वाली जनता है, इसको गुमराह ना किया जाए। जो इनके जेन्युइन काम हैं वो पूरे होने चाहिए। अमित जी, जिस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू की जनता को गुमराह किया जा रहा है, पर क्या ऐसा नहीं लगता कि जनता के साथ साथ जो जनता के चुने हुए उम्मीदवार हैं उन्हें भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? नमस्कार जी, बिल्कुल डीसी साहब जो हमारे सोचा जी हैं, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हैं, जो भी बात करते हैं बिल्कुल सादी सी है, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आम जनता को आवाज़ अपनी बचाना चाहते हैं, बड़े तरीके से बात करते हैं। तो देखिए, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अगर कॉर्पोरेटर परेशान हैं अपने वार्डों में, तो फिर जनता भी परेशान है ना। ये जो मेन कुर्सी पे बैठे हैं मेयर साहब, इनको शर्म आनी चाहिए। ये भी जम्मू के डोगरे हैं, इनकी कन्न मंडी में दुकानें हैं, जम्मू के लोकल हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि हम जम्मू को क्या दे रहे हैं। जब 2 साल रह गए हमारे कॉर्पोरेशन में, जब ये चेयर चले जाएगी, तो जब ये इनके पास चेयर नहीं होगी, पावर नहीं होगी, तो ये लोग आम जनता के बीच में जाके क्या बातें करेंगे। देखिए कि एक गरीब बंदा अपने घर का पैसे जोड़ के एक लेंटर डालता है, काम करता है। आपको पता है सिटी के जम्मू ईस्ट है या जम्मू वेस्ट है, ये कंजस्टेड एरिया है। हर घर का 2 मरले का घर होगा या 3 मरले का घर होगा ना, उसका नक्शा पास होता है,
ना उसकी परमिशन मिलती है। अगर वो 2 पैसे दे के घर बनाता है अपना, तो एक कोई फ़ोटो खींच के कमिश्नर मैम को डाल दे या उनकी साइड में डाल दे, तो उसके घर की कंप्लेंट आ जाती है, भाई इसका घर तोड़ो जी, इसका वो लेंटर तोड़ दो जी, इसके ऊपर नक्शा पास नहीं है। और हमने कितनी बार हाउस में कहा कि जब भी कोई ऐसा काम होता है उसका कंपाउंड कर दीजिए। अगर कंपाउंड करेंगे उसका घर भी बन जाएगा, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू बढ़ेगा। ये मेयर साहब को पता चलता नहीं है, ना हमारी कमिश्नर अवली लवासा जी से। ऐसे ही कोई बख्शीनगर में एक घर बन रहा था किसी का, 3 मरले का घर नहीं होगा, आधा मरले का घर नहीं होगा, उसमें घर बना रहा है। वो लोग मेरे पास आए, मैंने कमिश्नर मैम अवली लवासा जी से भी गुजारिश की, मैम वो गरीब लोग हैं, अपने वो बंदा इतना गरीब है, वो अपने घर के 4 पैसे कमा के घर का लेंटर डाल रहा है, कोई बंदा फ़ोटो डाल के वो बेच देगा आपको, वो कंप्लेंट थोड़ी गिनी जाती है। कंप्लेंटर वो होता है जो उसके राइट साइड जो घर है उसको दुख होना चाहिए या लेफ्ट साइड घर वाले को दुख होना चाहिए। मगर यही तो चाहते हैं हम, हाउस लगे, हाउस में ये चर्चा होगी, जब चर्चा होगी तो ये पॉलिसी बनेगी कि जो भी घर कोई बंदा घर बनाए उसका मेन उसका कंपाउंड हो या उसकी परमिशन ग्रांटेड हो जाए, वो अपना घर अपना आशियाना बसा सके। यही मतलब है हाउस लगाना। हाउस लगेगा, मुद्दों की बात होगी, ग्राउंड की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, आम जनता की बात हो सकती है। हम राशन चले जाए बनाने के लिए, कार्ड बनाने के लिए, वहाँ पे आजकल आपको पता है जो 2011 में एक सर्वे हुआ था, जो 2011 के बच्चे हुए उनका नाम डल जाता है, जो 14 में 15 में 16 में 18 में बेबीज पैदा होते हैं उनका राशन कार्ड में नाम नहीं आता। ये भी मुद्दा है हाउस में लाना, वो कहाँ लाएंगे हम। पीएचई की पाइपें देख लीजिए, वो 40-40 साल की पुरानी है। वो मेन काम तो यही है ना लोगों के, आम जनता। जैसे गौरव जी है, अशोक जी दूसरी बार जीत के आए हुए हैं, हमारे डीसी साहब है, मैं हूँ, और भी ऐसे कॉर्पोरेटर हैं, वो सोच के ये आए हैं, सोच के ये आए थे हम अपने लोगों का, आम जनता का काम कर सके, मगर ऐसा नहीं हो रहा। अब देखिए घर में, कल मैं मीडिया में देख रहा था कि एक मीडिया में वायरल है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, अब जिन्होंने घर में कुत्ते रखे हैं उससे भी अब 500 रुपये लेंगे। पता नहीं पौधों वाला भी काम आगे, जिन्होंने अपने ट्री प्लांट घर में लगाए उसका भी पैसा लेंगे। देखिए ये गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पॉलिसी क्या है, आम जनता को तंग करना, गरीब लोगों को तंग करना, सिर्फ रेवेन्यू लेना, रेवेन्यू के नाम से ये रेवेन्यू खींच रहे हैं, मगर फैसिलिटी क्या दे रहे हैं। ये गौशाला की बात की मेयर साहब ने, गौशाला का हार्डली आज थोड़े हफ्ता पहले एक उन्होंने मुहूर्त किया था, नगरोटा में 5 करोड़ की फेंसिंग लगेगी। इन्होंने वहाँ पे कहा है यहाँ पे हम रेस्टोरेंट बनाएंगे, यहाँ पे ये बनाएंगे। ये हिंदू धर्म का ठेस पहुँचाने वाला इन्होंने जो शब्द कहे हैं, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हिंदू धर्म की आस्था को लेके, हिंदू धर्म के हम लोग हैं और ऐसी बातें बोलेंगे वो बहुत गलत है। कि वहाँ पे गौशाला का मतलब गौ को हम पूजते हैं, मगर वहाँ पे वो रेस्टोरेंट खोलेंगे। गौशाला का मतलब गौ का सम्मान करना, उसका आदर करना। गौ माता हमारी रोडों में घूम रही है, आप कुत्तों के लिए कुत्ते पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो कुत्ते नहीं पकड़े जाते, आप गौशाला क्या बनाएंगे। गौशाला का एक है सम्मान करना, हम गौ माता हिंदू धर्म की मानते हैं। बड़ी ऐसे मुद्दे हैं मैम कि हम हाउस का मेन मुद्दा हमारा हाउस का ही है। हाउस लगे, अगर आप यहाँ पे हाउस नहीं लगा सकते, गेस्ट हाउस में है, आप वहाँ पे हाउस लगा सकते हैं। वहाँ पे कम से कम 400 बंदों की कैपेसिटी बैठने की, 300 बंदे की, वहाँ लगाएं। हम जम्मू की मुद्दों की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, जो जम्मू की जनता से मैंने भी वार्ड में अब लोगों से वादे किए, वो कैसे पूरे करेंगे जब हाउस नहीं लगेगा। तो हम क्या काम से, जैसे अशोक जी ने कहा, गौरव जी ने, डीसी साहब ने कहा, जम्मू की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जम्मू के मेयर सब अच्छे हैं बुरे हैं, ये जम्मू की जनता फाइनल करे कि हम तो कहते हैं वो गलत कर रहे हैं। किसी और को मौका दीजिए, अगर वो काम नहीं करे किसी और को मौका दीजिए। ये एक बच्चा 10वीं फेल होता है, उसको फिर 11वीं चढ़ा देते हैं, मगर जो सिस्टम हमारा, जो 10वीं फेल होता है उसको 11वीं की एडमिशन नहीं मिलती। यहाँ पे 10वीं फेल हो रहे हैं तो उसको 11वीं की एडमिशन मिल जाती है, 11वीं फेल होती है उसको फिर 12वीं की। 3 साल से उनको प्रमोशन मिली जा रही है। पता नहीं इन पे किस पॉलिटिकल इंसान का हाथ है इनके ऊपर, इनको शर्म नहीं आती। जम्मू के साथ इतना भेदभाव हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखिए, वहाँ पे काम सब हो रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे देखिए इतना बुरा हाल है। तो साफ तौर पर बात यह है कि डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जम्मू की बात होनी चाहिए, जम्मू शहर की बात होनी चाहिए और जम्मू वासियों की बात होनी चाहिए। वो बात कहाँ होगी, उसके लिए ये लोग जो हैं लगातार आवाज उठा रहे हैं और हर बार यही कह रहे हैं कि जनरल हाउस मीटिंग लगाई जाए। इस बार मीटिंग तो लगेगी पर वर्चुअल मोड से लगेगी, जिसका ये साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं। और अब इनका ये कहना है कि अगर मीटिंग जो है वर्चुअल मोड पर लगाई जाती है तो ये उसमें भागीदारी नहीं देने वाले हैं।
अब देखना ही होगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का क्या फैसला आता है, क्योंकि उन पर हर बार जो है उंगलियां उठती हुई नजर आती हैं, पर उनकी तरफ से हर बार चुप्पी ही साधी जाती है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।